अरे मैडम आइए आइए ना, प्लीज बैठिए। यहाँ बैठने के लिए नहीं आई मैं, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ क्या हुआ, आप बड़े गुस्से में हैं? बैठ के बात हो सकती है या यहीं खड़े होगी बात? नहीं आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए, आइए ना, आइए 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 ना प्लीज, आइए आइए, बैठिए। बताइए ना मैम, क्या बनाऊँ मैं आपके लिए? चाय, कॉफी? नहीं, मैं ठंडा पीकर आई हूँ घर से। मैं ये बताने आई थी कि तुम्हारी बेटी का नाम काट दिया है स्कूल से, तो जितना जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ जाओ, अपने शहर लौट जाओ जी। वहाँ किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना अपनी बेटी का। मैं कुछ समझी नहीं, मेरी बेटी का नाम, कोई गलती करी उसने? क्या वो पढ़ने में अच्छी नहीं है? क्या वो डिसिप्लिन से नहीं रहती है स्कूल में? उसकी ये गलती है कि तुम उसकी माँ हो। मेरी बेटी की ये गलती है कि मैं उसकी माँ हूँ? बिल्कुल। क्यों? गलतियाँ माँ बाप करते हैं और भुगतना बच्चों को पड़ता है। माँ बाप? मैंने कोई गलती करी क्या? मेरी बात आपको कुछ बुरी लगी है क्या? मेरी कोई गलती है? तुम सब समझ रही हो कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। क्या हुआ मुझे खुलकर बताएंगी तभी तो मैं समझ पाऊंगी, तभी तो मैं उस समस्या का समाधान आपको बता पाऊंगी। समाधान? आपने अपनी बच्ची का ट्यूशन लगाया कहीं? कोई पढ़ाने आता है? हाँ वो पढ़ाने तो आते हैं। कौन? बहुत ही नेकदिल इंसान है वो, मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड है। साफ साफ कहो ना कि वो तुम्हारा प्रेमी है। क्या मेरा प्रेमी है? ये क्या बोले जा रही हैं आप मैम? आप कुछ सोच समझ के बात करिए। क्यों, तुम्हें क्या लगा था? तुम अपनी मनमानी करोगी, किसी के घर में आग लगाओगी, किसी के हस्बैंड को अपने झांसे में फंसा लोगी? मैडम ये क्या बोले जा रही हैं आप? जहां तक रमेश का सवाल है तो वो मेरे स्कूल कॉलेज टाइम के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन आप कौन हैं? जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ? मैं रमेश की पत्नी हूँ, समझी तुम? आप रमेश की बीवी हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही है। रमेश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? क्यों, तुम कर सकती हो, मैं सोच नहीं सकती? हाँ ये क्या क्या बोले जा रही हैं आप मैम? जिसके आपको शर्म आना चाहिए कि आप एक शरीफ औरत पे इस तरह के इल्जामात लगा रही हैं। मुझे शर्म आनी चाहिए? मुझे? हाँ, अरे वो तो मेरी इंसानियत समझो कि मैं घर आकर आराम से बैठकर बात कर रही हूँ, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ। अरे तुम जब से इस गांव में आई हो, मेरा पति मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, और अपने पति तो खा गई तुम। हम मेरे पति पे निगाह है तुम्हारी? हाँ, फंसा लिया ना उसे झांसे में। क्या बोले जा रही हैं आप? कुछ सोच रही है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है? ओह, कुछ चल रही है। चिंकी बेटा तुम अंदर जाओ। अरे नहीं मम्मी, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बच्ची को पता चलना चाहिए कि उसकी माँ क्या गुलछर्रे उड़ा रही है किसी के पति के साथ। क्या बोले जा रही हैं आप? क्या बोल रही हूँ मैं? जो है वही तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, वो भी तो जाने कि उसकी माँ क्या है और कैसी है। हे भगवान, इतना गंदा, इतना बुरा सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मम्मा रिलैक्स। आंटी जी क्या बोले जा रहे हो आप? क्या? आप कुछ भी बोलोगी हमारे घर पे आके? मेरी मम्मा को रुला रही हो आप हो कौन? देखो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, मैं जो बात कर रही हूँ ना, अपनी मम्मा से आराम से पूछ लेना, अगर वो बता सके सच तो। वरना मैं बताऊं बच्ची को कि तुम क्या कर रही हो? मेरे बसे बसाए घर में आग लगा रही हो। आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। गलतफहमी? कितनी गलतफहमी? रमेश मेरे मम्मी, रमेश सर तो मेरे टीचर है ना ट्यूशन के, आपके तो फ्रेंड है ना वो। हाँ बेटा। तो ये कौन है? बेटा मैं रमेश सर की वाइफ है बेटा। हाँ बेटा, मैं उनकी वाइफ हूँ। देखिए बेटा, आप मेरी बच्ची के दिमाग में मेरे लिए जहर मत भरिए, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। क्यों? और मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। ये करने से पहले बच्ची का ख्याल नहीं आया? ये सोचा नहीं था कहाँ चली जाए? बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जो टीचर है, जो तुम्हें पढ़ाने आते रमेश सर, ये कौन है? उनकी गर्लफ्रेंड। ये क्या बके जा रही है? माशूका।
और तुम्हारे पापा को अलग करने में इसी औरत का हाथ है। तुम्हारे पापा गलत नहीं थे, ये औरत गलत है। ये आंटी बहुत हो गया, अब आप ऐसे मेरी मम्मा को परेशान नहीं कर सकती हो। दूसरों के घरों में आग लगाती है और नाटक करती है ये औरत। मम्मा मम्मा और बेटा जरा पूछना अपनी मम्मा से कि तुम्हारी डैडी कहाँ है, ठीक है? मम्मा ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है? चिंकी, इनने जो कुछ भी बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा मेरे को आज आपको बताना पड़ेगा। आप पिताजी के बारे में कुछ नहीं बताती हो। आपने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। चिंकी, मम्मा बचपन से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि मेरे पापा इंजीनियर हैं, इंजीनियर थे, पर बचपन से आपने कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। चिंकी, मतलब इसका मतलब आप मम्मा बेटा तुम ये सब कुछ मत सोचो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो कुछ भी है वो मैं सब देख लूंगी। नहीं मम्मा, आपको आज बताना पड़ेगा मेरे को। कहीं आप कुछ गलत तो... चिंकी! मम्मा यही तो बाकी रह गया था। आपने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया और आज आपने मेरे पे हाथ भी उठा दिया सिर्फ एक इंसान की वजह से। तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ से सवाल लड़ाएगी? हाँ, ये सिखाया मैंने तुझे? हाँ, बहुत चाव है ना तुझे अपने बाप के बारे में जानने का? बहुत याद आती है ना तुझे उसकी? हाँ, किस बाप की बात कर रही है तू? अरे जिसने आज तक तेरी शक्ल नहीं देखी, जिसने आज तक ये नहीं देखा कि तू कहाँ है और मैं कहाँ हूं, हम किस हाल में हैं, बहुत ज्यादा याद आती है ना तुझे उस आदमी की? हाँ, तो सुन, तेरा बाप अभी भी जिंदा है लेकिन मेरे लिए मर चुका है। क्यों मर चुके हैं मम्मी? क्यों मर चुके हैं बेटा? इसलिए मर चुका है अपने कारनामों से। जब तू मेरे पेट में थी, जब उस इंसान की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, जब तू इस दुनिया में भी नहीं आई थी, मेरे पेट में थी, तब क्यों मम्मा? कभी आपने जानने की कोशिश करी कि वो क्यों नहीं आए? आखिर क्या वजह रही होगी? कभी उनको ढूंढने का कोशिश करा आपने? बेटा वो भी तो ढूंढ सकता था ना। क्या उसने कभी ढूंढने की कोशिश करी कि उसकी बीवी, उसका बच्चा किस हाल में है? अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि लड़की हुई या लड़का। कुछ नहीं पता तेरे बाप को। तो हम शहर से यहाँ गांव में क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि वो आंटी आकर कोई भी चला आएगा और हमारी बेइज्जती कर जाएगा और आपकी बेइज्जती कर जाएगा, आपको रुला जाएगा। यही सब देखना था मेरे को। बताइए मम्मा। मैं इस लायक नहीं रह गई थी चिंकी। अच्छा मम्मा आप शांति से बैठिए। आज मैं सच में टूट गई। शांत हो जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? राखी, क्या बात है? राखी, क्या राखी लगा रखा है जब से? ये इतने गुस्से में क्यों? गुस्से में ना हूं तो क्या खुशियां मनाऊं? राखी, आज तुम्हारा कुछ स्वभाव बदला सा नजर आ रहा है, क्यों? बदला सा नजर आ रहा है? क्यों? मेरा स्वभाव बदल नहीं सकता क्या? राखी, आज तुम्हारी जबान ये जहर क्यों उगल रही है? क्यों? खून झरने जैसे काम किए तुम्हारी बीवी ने यहां पर आकर? बीवी ने? और मैं तो चलो ठीक है बर्दाश्त भी कर लेती क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, मेरे दोस्त की पत्नी है वो, लेकिन उसने मेरी बेटी के सामने ये सारी बातें की, मेरी बच्ची के सामने ये सारी बातें की। अरे क्या सोचेगी वो अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ ऐसी है वैसी है? हाँ, क्या पता है रमेश तुम्हें, और क्या पता है तुम्हारी बीवी को कि किन हालातों में हूं मैं? तुम रमेश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, तुम यहां से चले जाओ और कभी यहां पर मत आना। चले जाओ यहां से। यही गांव लगता है इसे। बेटा एक मिनट। जी अंकल। बेटा आप इसी गांव में रहती हो? जी हाँ। हाँ,
बेटा मुझे किसी का पता पूछना है। जी पूछिए। ये राखी है एक, उनके यहाँ जाना है। राखी? हाँ। वो तो मेरी मम्मा है। मम्मा? तुम राखी की बेटी हो? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? आप कौन है और आप कैसे जानते हो मम्मा को? कुछ नहीं बेटा, मैं शहर से आया हूँ और मुझे तुम्हारी मम्मा से मिलना है। ठीक है, मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ। चलो बेटा। चलिए चलिए, आइए। अच्छा यही घर है? जी। मम्मा, मम्मा। अरे चिंकी, तू तो मम्मा देखिए कौन। राखी, तुम? क्या हुआ राखी? मुझे देखती मुंह फेर लिया, पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? कैसी बातें कर रही हो राखी? मेरे बच्चे के सामने मेरे बच्चे? ये बच्ची तुम्हारी बच्ची है ये? राखी ये वही बच्ची है ना जो अस्पताल में है? मम्मा कौन है ये? क्या बोलूं इसको? क्या कह रही हो तुम? आज कितने बरसों के बाद मेरी बच्ची मेरे सामने और तुम? ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये बच्ची सिर्फ मेरी है, मैंने इसकी परवरिश की है। ये तुम्हारी बच्ची नहीं। राखी कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम कहने क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। मम्मा ये मैं बताता हूँ बेटा मैं कौन हूँ। शायद तुम्हारी माँ ठीक ही कह रही है, मैं बाप बनने के लायक ही नहीं हूँ। जिस टाइम तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत थी उस टाइम शायद मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं था। ठीक कह रही हो राखी, शायद मेरे गुनाहों की सजा मुझे यही मिले। मैं तो बस अपनी बच्ची की शक्ल देखने आया था। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ राखी, लेकिन एक बार भी तुमने कभी पूछा, कभी देखा कि मैं किस हालत में और कहाँ था? पूछा? देखो सूरज, मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम यहाँ से जा सकते हो। राखी तुम मेरी बात सुन के इस तरह मुझे इग्नोर मत करो। किस हक से सुनूं मैं? किस हक से बात सुनूं तुम्हारी? सूरज, कौन हूं मैं तुम्हारी? राखी तुम 15 सालों में तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं? राखी मैं खुद 5 साल हॉस्पिटल में रहा। 5 साल हॉस्पिटल में बहाने मत बनाओ सूरज। राखी मैं बहाना नहीं बना रहा। ये देखो मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात जब मैं तुमसे कहकर गया था कि राखी मैं बस आ रहा हूं, कुछ पैसे का इंतजाम करके आया था, अचानक मैं गाड़ी लेकर गया। रास्ते में देखा तो सामने से एक टैंकर आया और हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये बहाने किसी बेवकूफ को सुनाना जो तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सके। राखी मैं जानता हूं तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। राखी कम से कम 3 साल कोमा में रहा हूं मैं। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं कहाँ था, किस हॉस्पिटल में था। जब होश आया तो ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया लुट गई। मैं वापस अपने घर गया, मैं वहां भी गया, मैं हॉस्पिटल में भी पूछा, मैंने हॉस्पिटल में एड्रेस भी लिखा, लेकिन कहीं भी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं राखी। फोन नंबर तो तुम्हें याद था ना? मैंने फोन किया था राखी। किया था? मैंने फोन किया फिर था। क्यों नहीं मुझ तक आया? बोलो। राखी मैंने फोन करने की कोशिश की और ओ फोन भी किया। कमाल सूरज, तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो, लेकिन इन बहानों का मुझ पर अब कोई असर नहीं होने वाला। और रही बात मेरी चिंकी की, तो तुम तो बहुत दूर की बात हुई सूरज। तुम्हारी परछाई भी मैं अपनी बच्ची तक नहीं पड़ने दूंगी। चिंकी तुम अंदर जाओ। मम्मा राखी, चिंकी मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। बस राखी बस। जाओ अंदर। राखी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारा हर गुस्सा जायज है। मैं तुम्हारे गुनहगार हूं राखी, सजा देनी है तो दो,
जो 5 साल की सजा मैंने भुगती है, 5 साल कब गुजर गए और 5 साल कब गुजर गए। आज हमारी बेटी, पूरे हम लोगों को मिले हुए 15 साल हो गए राखी। 15 साल? हाँ 15 साल ना सूरज? हाँ राखी। 15 साल से तुम्हें अपनी बिटिया की याद नहीं आई? राखी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारा बच्चा किस हाल में है। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया होता तो इस बच्ची का क्या होता? बोलो, अगर मुझे कुछ हो गया होता तो क्या होता इस बच्ची का? राखी मैं जानता हूँ। कितनी आसानी से तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो सूरज। भूल जाओ सूरज कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। राखी नहीं सूरज, मैं सुन। तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है राखी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर मेरा आना तुम्हें बुरा ही लगा तो शायद मैं कभी लौट कर ही नहीं आता, और ना ही कभी आना चाहूँगा। बस जाने से पहले तुम्हें ये सारी सच्चाई बता के जाऊँगा। 5 साल उस कोमा में रहने के बाद जब होश आया तो बहुत कहाँ नहीं ढूंढा। उसके बाद यहाँ से छोड़कर इस शहर, दूसरे शहर काम के लिए मारा फिरा। बेंगलोर में तुम्हारे गांव का एक आदमी मिला, इत्तेफाक से वो तुम्हें जानता था। जब जाकर पता चला कि तुम इस गांव की हो, मुझे तो तुमने ये भी नहीं बताया था राखी कि तुम इस गांव की रहने वाली हो। और खैर, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम्हारी नफरत मेरे लिए जायज है, लेकिन राखी मैं बुरा नहीं हूं। तुम्हें लगता था कि मैंने बहुत सारे शौक किए, शराब पी, ये किया, लेकिन राखी मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो जुआ सट्टा, वो अय्याशी, वो शराब, सब झूठ है राखी, सब झूठ है। परेशान करना, गालियां देना, मेरी बेइज्जती करना, मेरा वो शहर में रहना मुश्किल हो गया था सूरज। मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह से, किन हालातों में यहाँ पर आई हूँ। ये बातें मुझे ही पता है सूरज। कहना बहुत आसान है सूरज, लेकिन जो फील करता है ना, जिसे महसूस होता है, वही जानता है। बस राखी बस, तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कोई जुआ, कोई शराब, कोई अय्याशियां नहीं की है, बल्कि हमेशा तुम्हारे लिए काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर्जा लिया था। और वो कर्जे के लिए, अगर मैंने उस कर्जे के लिए बहुत कोशिश करी, अगर वो कर्जदार तुम्हारे पास आए, सबसे बड़ी कमजोरी तो तुम्हारी ये है कि तुम दूसरों की बातों में आती गई। तुमने मेरी बात कभी सुनी नहीं। जो तुमसे कह रहा था वो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुन रही थी। क्यों नहीं बताया था मुझे? क्यों नहीं बताया था कि घर के हालात ऐसे हैं? तो बताया तो था। कब बताया था? तुम सुनना नहीं चाहती थी ना। तुम्हारे आंखों पे तो सिर्फ एक पट्टी पड़ी हुई थी, वो पट्टी जो बाहर के लोग आकर तुम्हारी आंखों पे बांध रहे थे मेरे खिलाफ, वो सब तुमने अपनी आंखों से, सब उनके अपने दिमाग में सुन रखी थी। बस तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी कि सूरज गलत है, सूरज गलत है। चाहता तो मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता, क्योंकि तुमने मेरी कभी सुनी नहीं। हर जगह सिर्फ अपने एटीट्यूड में नहीं। अरे जहां तक के लोगों ने मुझे भी ताने दिए। मेरा जब काम नहीं लगा हुआ था तो लोग कहते थे तुम अपनी बीवी की कमाई खा रहे हो। मैं जानता हूं, मैंने भी बर्दाश्त किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है राखी कि मैंने उन सब की बातों को यकीन किया। फिर भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा, और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ राखी जितना पहला करता था। राखी कैसे यकीन कर लूं सूरज, कैसे यकीन कर लूं? अगर तुम्हारी 15 सालों में जो मैंने सहा है, जितना सहा है, कभी उसे फील करके देखना और फिर आके मुझसे बातें करना। राखी मैं जानता हूं कि तुमने अपनी बच्ची के लिए बहुत सारी मेहनत की है। राखी, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं कहीं रुका नहीं, मैं सीधा बेंगलोर से सीधा यहाँ चला आया अपनी उस बच्ची को देखने के लिए। और आज जब अपनी बच्ची को देखा तो दिल भाग हो गया। राखी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राखी। इस वक्त मैं कोई फैसला नहीं ले सकती सूरज, क्योंकि मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि अब मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है सूरज। तुम टूटी नहीं हो राखी, तुम मगरूर हो। तुम
पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हो। तुमने अपने गुरूर के आगे न जाने कितनों का दिल तोड़ा। अरे छोड़ो, खैर तुमने तो अपना खुद का दिल तोड़ा है। तुम्हारी हर बात मुझे पता है राखी, लेकिन मैं फिर भी खामोश रहा। खैर मैं तो यहाँ अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को देखने आया था। कैसे माफ कर दूं सूरज, एक अकेली औरत का इस समाज में रहना कितना मुश्किल होता है ये तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम एक मर्द हो। और जिस दिन से तुम गए हो उस दिन से लेकर और आज का दिन मैंने इस दुनिया का कितना सुना है, कितने ताने, कितनी गंदी गंदी बातें। जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी और मैं नहीं जानती तुम कहाँ थे, लेकिन जिन हालातों में तुम मुझे छोड़कर गए थे। राखी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं क्या दुनिया में किसी का गुनहगार हूँ? तो सिर्फ तुम्हारा। राखी, हालात और मजबूरियों ने मुझे उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से सब कुछ मेरा लुट चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि इस दुनिया में मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में इतनी दूर निकल गया राखी, इतनी दूर निकल गया कि मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी बेटी हुई है बेटा। बस एक आखिरी बार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरी बच्ची से मुझे डैडी कहलवा दो, ताकि मैं जिंदगी सुकून की सूरज, मेरा दिल अभी इतना भी कठोर नहीं है कि मैं एक बच्ची से उसके बाप का साया छीन लूं। मेरा कोई हक नहीं है सूरज, वो बच्ची तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। सूरज, मुझे माफ कर दो राखी। मैं अब कभी तुम लोगों से दूर नहीं होऊंगा, कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं जानता हूँ राखी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी नहीं जाऊंगा। आवाज दो मेरी बच्ची को, बेटी को आवाज दो। आपकी बेटी का नाम मैंने चिंकी रखा। चिंकी, बुला लीजिए अपनी बेटी को। चिंकी, मामा, चिंकी, ये तुम्हारे डैडी हैं। चिंकी, मेरी बच्ची, चिंकी। इतनी बड़ी होगी राखी। चलो अब लौट के चलते हैं अपनी दुनिया में।